पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए पोलिंग जारी, शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों की जानिब से मेहर अब्दुल सत्तार मैदान में है। असेंबली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। 145 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पीटीआई के नाराज रुकन खुर्रम ज़ीशान का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि फैसले की वजह बानी पीटीआई के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार है। अशराफिया बंद कमरों में बंदर बांट करती है और बिला मुकाबला आ जाती है। इलेक्शन होगा, नतीजा जो भी हो, जीत नजरिए की होगी। तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 वकास औरंगज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल पर अब तक 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM की कत्ल के वाक़े की मज़म्मत, मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और जनरल असेंबली के सदर से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफ़गान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इस्तिदाद दहशत गर्दी, दरअंदाजी और कालदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मुनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन नज़र आए, जबकि 43% मुतमईन नज़र आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक़ में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिल एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% नहीं जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए। पन्नू आकिल में डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। कराची के इलाकों मच्छर कॉलोनी, सिकंदर गोट और रेडी गोट में जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 खवातीन समेत 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। शहर में तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भाई आएगा, वो आपको लेकर आएगा। तो फिर उन्होंने मुझे, एक बंदा आया, वो लेकर गया बाइक के ऊपर, तकरीबन 25-30 मिनट सफ़र किया। 3 आदमी हमारे सामने आ गए, स्टैंड गन लेकर हमारे सामने आ गए, हमें पकड़ लिया। तकरीबन 10 दिन उन्होंने अपने पास बांधी रखा हमें। तो फिर हमें जो है गोट की पुलिस ने और AVCC ने
पुलिस ने हमें जो है वहाँ पे उनसे बचाया, तो इन्होंने हमें उनसे बाजियाब करवाया। कराची पुलिस, घोटकी पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करवा लिया, डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देखकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुल्जिमान ने मुगवी के अहलखाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि ओबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज बाद बाजियाब करवाया। आमदन से ज़ायद असासी और बदउनवानी पर साबिक नाज़िम इम्तहानात हैदराबाद। मसरूर ज़ई और तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर IT इजाज शेख के खिलाफ नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड ने चेयरमैन तालीमी बोर्ड को मसरूर ज़ई और इजाज शेख का रिकॉर्ड तहवील में लेकर 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में नैब ऑफिस पेश होकर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। उकाड़ा के कस्बा मोहल मूसा में भाई का बहन पर डंडों से तशद्दुद, वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक ज़रई अराजी के तनाज़े पर यासीन ने अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मलीर रेडी गोट में प्लॉट के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को डंडे मारकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पेशावर में PTI के मेंबर कौमी असम्बली के हक में कोहाट रोड पर मुजाहरे में जराइम पेशा मुल्जिमान की शिरकत का इंकशाफ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक SHO के खिलाफ PTI MNA शानदाना गुलजार के एहतजाज में जराइम पेशा मुल्जिमान शरीक थे। जराइम में मुलविस अफराद खुद को बचाने के लिए एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। शानदाना गुलजार की इल्जामात की तरदीद, कहा कि इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं, उन्हें राजी नामे के लिए मजबूर किया जा रहा है। थरपारकर के गांव कागया में घर से खातून की लाश मिली है। खातून के वालिद का इल्जाम है कि उसकी बेटी को ससुरालियों ने तशद्दुद करके कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी मुंतकिल। कराची के इलाके लांढी में वाटर कॉरपोरेशन की कार्रवाई, पानी की चोरी पकड़ ली। पानी चोरी में मुलविस 3 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यहाँ से रोजाना हजारों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक महीने के नौमौलूद समेत 2 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। लाखों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दो चार हैं। पोप लियो का गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालबा। इटली से इमदादी जहाज़ गजा के लिए रवाना। मराकेश में गजा की हिमायत में बड़ी रैली। दारुल हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद ने इसराइली जहरीत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का गजा से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन का इसराइली मुहासरा ख़त्म करके गजा में जंग बंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मराकेश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया था कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी ईरान पर आलमी पाबंदियों का बायस बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 वाले मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जहरीत की हिमायत की थी। शाम के शहर स्वेदा में शामी फोर्सेस, बद्दू और दरूस कबाइल के दरमियान झड़पें। कई रोज़ की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। और मेहट की धामरावाह में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी गांव खडरी में दाखिल। दीगर देहात भी मुतासर होने का खदशा। अहले इलाका का कहना है कि इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी वाले अब तक नहीं पहुंचे। महकमा इनहार का कहना है कि दादू मोरू पुल पर 1,30,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। नौशहर फिरोज में कूड़े जाभान के मकाम पर दरिया में कटाव जारी।